हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल। आज मैं आपको एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एसेंशियल प्लान के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये प्लान इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वेलनेस बेनिफिट्स और क्रॉनिक केयर के बेनिफिट्स को कवर करता है। अगर आप एक्टिव एंड फिट रहते हैं तो इस प्लान में रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं इस प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्लान में इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ साथ वेलनेस बेनिफिट्स और क्रॉनिक केयर कवर है। इंश्योरेंस बेनिफिट जो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं वेलनेस बेनिफिट्स में एक्सपर्ट से एडवाइस और हेल्थ एंड वेलनेस कोचेज अवेलेबल हैं और क्रॉनिक केयर में क्रॉनिक इलनेस डे 1 से कवर है। सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी की। इस पॉलिसी में इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर दोनों टाइप की प्लान्स आपको अवेलेबल हैं। एंट्री एज के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर दोनों प्लान में एज लिमिट अलग अलग है। फैमिली फ्लोटर में मिनिमम चाइल्ड एज 91 डेज है और एडल्ट्स के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। इंडिविजुअल प्लान में मिनिमम एंट्री एज 5 साल है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। अब इस प्लान के सम इंश्योर्ड के बारे में जान लेते हैं। 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। अब जानते हैं कि इस प्लान में क्या क्या आपको कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, आयुष ट्रीटमेंट, मेंटल इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन, ओबेसिटी ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज और आईसीयू चार्जेस कवर्ड है आपको अप टू द सम इंश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिनों के लिए आपको कवर्ड है। इसके अलावा इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है, जिसमें अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख का है तो आप शेयर रूम और सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। और वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 4 लाख या उससे ज़्यादा का है तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। रोड एम्बुलेंस कवर भी आपको अवेलेबल है। रोड एम्बुलेंस कवर अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस पर इवेंट इन केस ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स और वहीं नॉन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए 5,000 तक पर हॉस्पिटलाइजेशन रियम्बर्समेंट किया जाएगा। रिस्टोरेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है अप टू 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड। डोमेस्टिक इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विसेज एंड इंटरनेशनल इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग एयर एम्बुलेंस भी आपको अवेलेबल है। अगर आपने 15 लाख और उससे ज़्यादा का सम इंश्योर्ड वाला प्लान लिया है तो 10,000 तक की ओपीडी ट्रीटमेंट भी आपको कवर है। 18 साल या उससे ज़्यादा की एज के किसी पर्सन को पॉलिसी वर्डिंग में लिस्टेड इलनेस में से किसी बीमारी का पता चलता है तो उनके लिए 1 साल का प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। इस पॉलिसी में को पेमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप जोन 2 से जोन 1 के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो 10% की को पेमेंट आपको आएगी और अगर जोन 3 से जोन 2 में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं तो 15% की को पेमेंट आएगी। जोन 3 से जोन 1 में इलाज कराने पर 25% की को पेमेंट आपको आएगी। अब बात करते हैं इस प्लान के एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में। मैक्सिमम अप टू 100% क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है। हेल्थ चेकअप प्रोग्राम अवेलेबल है वंस इन अ पॉलिसी ईयर। मेजर इलनेस के लिए सेकेंड ई ओपिनियन अवेलेबल है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख या उससे ज़्यादा का है तो डेंटल कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऑप्शनल बेनिफिट में रिकवरी बेनिफिट भी आपको अवेलेबल है। 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 10,000 एक्सीडेंट के कारण लगातार 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड बेनिफिट्स की। तो इस प्लान में क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम ओपीडी अवेलेबल है। हेल्थ असेसमेंट अवेलेबल है। हेल्थ रिटर्न्स अवेलेबल है। अगर आप फिट रहते हैं और अपना एक्टिव डेज पूरा करते हैं तो आप हेल्थ रिटर्न्स के रूप में आपके प्रीमियम का 100% तक
कमा सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट हेल्थ कोच भी अवेलेबल है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख तक का है तो मेडिकल, न्यूट्रिशनल, मेंटल एंड फिटनेस अवेलेबल है। 4 लाख या उससे ज़्यादा के सम इंश्योर्ड पर मेडिकल, न्यूट्रिशनल, फिटनेस एंड मेंटल काउंसलिंग सेशन, होम्योपैथी, टेली कंसल्टेशंस अवेलेबल है। अब जानते हैं कि हेल्थ रिटर्न्स कैसे अर्न कर सकते हैं। हेल्थ रिटर्न्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होता है, एक्टिव हेल्थ ऐप। फिर आपको अपने हेल्थ असेसमेंट को शेड्यूल करना और अपना हेल्दी हार्ट स्कोर प्राप्त करना है, और फिर आप जितना एक्टिव रहेंगे उतने ही एक्टिव डेज अर्न कर पाएंगे। अगर आप एक साल में 325 एक्टिव डेज कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको 100% हेल्थ रिटर्न्स देती है, और अगर आप एक साल में 275 एक्टिव डेज कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको 50% हेल्थ रिटर्न्स देती है, और वहीं 1 मंथ में 13 एक्टिव डेज कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको मंथली प्रीमियम का 30% हेल्थ रिटर्न्स के रूप में देगी। अब हेल्थ रिटर्न्स को रिडीम कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। इसका यूज़ आप अपने नेक्स्ट प्रीमियम को पे करने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के एक्सपेंसेस पे करने के लिए कर सकते हैं, और इसे आप एक फ़ंड की तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि ये फ़ंड आपके किसी भी हेल्थ कॉन्टिजेंसी में काम आ सकता है। इस पॉलिसी में आप लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो 7.5%, और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो 10% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। इस प्लान के वेटिंग पीरियड के बारे में जान लेते हैं। किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी को छोड़कर सभी ट्रीटमेंट्स 30 दिनों के बाद कवर होंगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है, और स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड के बाद कवर होंगी, और स्पेसिफिक डिजीज़ 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होंगी। इस वीडियो में हमने जाना एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एसेंशियल प्लान के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ भी फीडबैक देना चाहें प्लीज़ दीजिएगा। जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।